जब हमने यूनिसेलुलर की बात की तो वो तो सिंगल सेल थे। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जो है वो फर्दर आगे कैटेगरीज आती हैं। तो उसमें अगर मैं हाइड्रा की बात करूँ तो हाइड्रा जो है वो सबसे ज़्यादा सिंपलाइज्ड है और उसके अंदर कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो दैट्स वाई हाइड्रा के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन होती है। अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वाटर होता है वो आपके एक तो एनवायरनमेंट के साथ इस एक्टोडर्म से वो इंटरेक्ट करता है एंड देन वाटर जो होता है वो फूड माउथ कैविटी के जरिए जो होता है वो बॉडी के अंदर आता है। तो जब वाटर बॉडी के अंदर आता है तो उसके जरिए जो होता है वो फूड और वाटर जो होता है वो सेल्स के अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया बेसिकली एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ये जो वेस्ट होता है ये उसकी बॉडी से बाहर आता है, वाटर के अंदर मिक्स होता है एंड देन वाटर से जो है ये बाहर मूव अवे कर जाते हैं। तो इस तरह बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन हाइड्रा अपने एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड फूड जो होता है वो परफॉर्म कर रही होती है। तो इस तरह हमारे पास जो हाइड्रा होता है वो अपने फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन मूव करवाता है। थैंक यू।